तो जो जो टॉपिक आज हमें कवर करने हैं वो हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में पहला रहेगा क्यूब्स एंड डाइस, सेकंड रहेगा पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, और थर्ड रहेगा आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो टॉपिक नंबर 1 से शुरू करते हैं हम, क्यूब्स एंड डाइस। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं या तो काउंट नंबर ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स काउंट करनी है। सेकंड टॉपिक हो सकता है कि कलर्ड क्यूब्स, क्यूब को हमने कलर किया, कितने क्यूब्स का फेस टू साइड से कलर्ड होगा, कोई नो फेस कलर्ड होगा, इस टाइप से। और फिर डाइस वाले क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं सबसे पहले टॉपिक क्यूब्स एंड डाइस में। क्यूब का आपको आइडिया है क्या होता है क्यूब? एक ऐसी साइड, 3 डायमेंशनल साइड है ये, जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। ये अगर लेंथ ए है तो ये भी ए, ये भी ए, सब ए। यानी उसकी लेंथ, जिसे हम लेंथ कहते हैं, दिस वन, जो उसकी चौड़ाई होती है यानी ब्रेथ, और तीसरी जो डायमेंशन होती है वो होती है हाइट। तो क्यूब में तीनों चीज़ें सेम होती हैं, लेंथ भी बराबर होती है उसकी, ब्रेथ भी सेम होती है, और हाइट भी। ऐसी फिगर को हम कहते हैं क्यूब। ठीक, जैसे कि डाइस है, जिस डाइस से आप खेलते हैं, लूडो वगैरह में यूज होती है, तो उसमें लेंथ आप देखोगे वो भी सेम होगी, ब्रेथ भी और हाइट भी। इसमें जो टर्म यूज होते हैं, जैसे मान लो मैं इसको लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ, एक ये बचा जी, और एक ये बचा एच। तो पहली चीज जो होती है वो होते हैं कॉर्नर्स, या फिर जिसे हम कहते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है? ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, यहाँ ये सारी लाइनें आके मीट करती हैं, ये कहलाते हैं वर्टिसेस या कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर होंगे क्यूब में? 8। यानी ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये क्या कहलाएंगे? कॉर्नर्स या वर्टिसेस। सेकंड है लाइंस या एजेस। ये एजेस हैं, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, इस टाइप से ये सारी एजेस हैं। एजेस कितनी बनेंगी? देखो 1 2 3 4, ऐसी ये 4 ऊपर हो जाएंगी, 8, और 4 ये 12 नंबर्स। और थर्ड होता है इसमें सरफेस या फिर फेसेस। फेसेस शो अगर मैं करना चाहूँ तो फेसेस होंगे ये जैसे सामने वाला फेस, फ्रंट फेस, ऐसी ये इसके पीछे वाला फेस हो जाएगा। एक टॉप वाला, एक बॉटम, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो फेसेस भी बनेंगे कितने? 6 नंबर्स। ये वाला फेस अगर मैं देखूं फ्रंट वाला, तो ये कहलाएगा ए बी एच एफ। टॉप वाला फेस अगर मैं देखूं तो ये कहलाएगा एच डी ई एफ। ठीक है, इस टाइप से कितने होंगे? 6। तो ये 3 टर्म है जो हम यूज करेंगे क्यूब्स में,
कॉर्नर या वर्टिसेस कहेंगे, लाइंस या एजेस, या फिर सरफेस और फेसेस। तो ये शेप क्लियर है सबको? कितने कॉर्नर्स होंगे? 8। कितनी लाइंस होंगी या एजेस होंगी? 4 ये, 4 टॉप वाली और 4 ये स्टैंडिंग, 12 लाइंस। कितनी सरफेस होंगी? 6। ये फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट। शेप क्लियर हो गया क्यूब का? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम आते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, क्यूब में कर देते हैं कलर। मान लो ये क्यूब है, इसे मैं कर रहा हूँ कलर। तो पहले मैंने क्या करा, इसे स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर दिया। 1 2 1 2, ये लाइन 1 2 1 2। ये क्या करा मैंने, एक जो बड़ा क्यूब था उसे कट कर दिया ऐसे स्मॉल स्मॉल क्यूब में। मान लो ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो इसे मैंने कट कर दिया है ये 1 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हर तरफ से इस तरीके से कट कर दिया मैंने। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पहला पूछा जाएगा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, कि कितने स्मॉल क्यूब बन सकते हैं। कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे? देखो इसको निकालने का फार्मूला ये होता है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब होते हैं n क्यूब, n रेज टू द पावर 3। सर 54 बन सकते हैं। ये देखते हैं, n की वैल्यू होगी कैपिटल L डिवाइड बाई स्मॉल l, यानी 27। ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाई लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब। यानी सबसे पहले क्या करोगे तुम, इस n की वैल्यू निकालोगे। यस सर। यानी इस केस में, इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3/1। बड़े क्यूब की लेंथ कितनी थी? 3, स्मॉल की कितनी थी? 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा? 3 रेज टू द पावर 3, यानी कि 27। तो कितने क्यूब्स बनेंगे ऐसे? 27। क्लियर ये चीज? पहली चीज, यस सर। नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए स्मॉल n की वैल्यू निकालेंगे, वो कहां से आएगी? कैपिटल L डिवाइड बाई स्मॉल। हाँ फराज, How is a small L 1? ये 1 के में कट किया ना, ये लेंथ 3 थी पूरी, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1 के में तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। सर हमने सिर्फ 3 साइड्स के स्मॉल क्यूब्स काउंट किए। नहीं नहीं, ये या टोटल सर क्यूब्स हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। सर हर साइड के, मतलब 8 साइड्स के। नहीं नहीं, सारी साइड, मतलब एक ये रेड वाला एक बड़ा क्यूब था, इसे 1 करके ऐसे कट कर लिया, तो कितने क्यूब्स बन के निकलेंगे बाहर? कितने आएंगे? ओके सर, 27। ओके सर, ओके।
तो पहला फार्मूला ये। सेकंड फिर इसमें पूछते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 3 फेसेस पेंटेड। यानी मैंने क्या करा, इस क्यूब को पेंट कर दिया। मान लो इस पूरे क्यूब को मैंने कर दिया पेंट येलो कलर से। ऐसे बाहर से पेंट होगा ऊपर ऊपर, ठीक है। ये साइड, इसकी ये वाली साइड, पीछे वाली सब साइड को मैंने क्या करा, पेंट कर दिया कलर से। तो वो ये कह रहा है कि 3 फेसेस, यानी जिस क्यूब की 3 फेसेस क्या हो, कलर्ड हो। अब देखो फेसेस याद रखना, क्या था फेसेस, फेसेस क्या थे, देखो Surface. इस वाले क्यूब को देखो मैं कॉर्नर वाले पे, तो देखो ये भी येलो हो रहा है ऊपर, ये वाली साइड भी येलो हो रही है, और ये वाली साइड भी येलो हो रही है। यानी एक क्यूब तो ऐसा होगा जिसकी तीनों साइड पेंट हो जाएंगी। ठीक, ऐसी क्या होगा, ये देखो ये कोने वाला डाउन वाला, ये येलो पेंटेड, ये पेंटेड, और इसकी जो बॉटम वाली साइड होगी वो भी पेंटेड होगी। ठीक, ऐसे ये जो कोने वाला है, दिस वन, और इसकी जो ये पीछे की साइड है ये पेंटेड होगी। तो इसका जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, 8। यानी कोई भी क्यूब है, चाहे 3 सेंटीमीटर का है, चाहे 4 का है, 5 है, कितना भी बड़ा क्यूब है, जब भी हम उसे कट करेंगे तो 3 फेसेस पेंटेड वाले क्यूब कितने होंगे, हमेशा 8। यानी इसमें डायरेक्ट क्या आंसर क्या होगा, 8। नंबर ऑफ क्यूब हैविंग 2 फेसेस, 2 फेसेस पेंटेड। 2 फेसेस पेंटेड का फॉर्मूला रहेगा 12 इंटू n-2। यानी इस केस में क्या होगा, इस केस में कितने क्यूब होंगे ऐसे जो 2 फेसेस पेंटेड है, 12। n कितना है, n हमने निकाला था, ये है 3, 12 इंटू 1 यानी 12 क्यूब ऐसे आएंगे जिनकी 2 साइड येलो पेंट होंगी। फोर्थ फार्मूला इसमें पूछते हैं नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग 1 फेस पेंटेड। 1 फेस पेंटेड के लिए फार्मूला रहेगा 6n-2 का स्क्वायर, और लास्ट होगा नो साइड पेंटेड, नो फेस पेंटेड, वो होगा n-2 का क्यूब। देखो ये 5 फार्मूले हैं, जब भी क्यूब होगा और उसको हमने किसी कलर से पेंट कर दिया तो क्या क्या पूछ सकते हैं। पहले तो ये पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने निकलेंगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले तो n निकालना है, वो आएगा कैपिटल L अपॉन स्मॉल n से, और फिर नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हो जाएगा n क्यूब। इससे डायरेक्ट आंसर। सेकंड पूछेगा नंबर ऑफ क्यूब हैविंग 3 फेस पेंटेड, तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 8। 2 फेसेस पेंटेड, यानी इसमें से ऐसे कितने क्यूब जो बने जो छोटे हमने कट किए उनके 2 फेस पेंटेड है, तो उसका फार्मूला होगा 12 इंटू n-2। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हैविंग 1 फेस पेंटेड, इसका फार्मूला होगा ये 6n-2 स्क्वायर, और नो फेस पेंटेड का n-2 क्यूब। इस केस के लिए अगर मैं देखूं कि ऐसा कितने क्यूब होंगे जिसकी कोई भी फेस पेंट नहीं हुई, तो मैं रखूंगा 3-2 का क्यूब यानी 1। ये बीच में जो मिडिल में क्यूब आ रहा है उसकी कोई साइड पेंटेड नहीं होगी, बाकी
सबकी कोई ना कोई एक फेस जरूर पेंट हुआ होगा। याद रहेंगे फार्मूले? डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, ये तुम्हें याद रखने हैं बस 5 फार्मूले। जैसे कि जैसे 3/3 का क्यूब है, यानी फिर से मैं क्यूब ही बना रहा हूँ, क्यूब पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया। कितने पार्ट में कट हो गया ये हमें देखना होगा कि ये है, सामने से साइड से ऐसे दिख रहा है। इसे 27 इक्वल पार्ट्स में कट किया है हमने, यानी एक बिग क्यूब को 27 स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया। ये मान लो पेंट कलर था, ऊपर से ग्रीन, साइड से ऐसे हर जगह से हमने क्या कर रखा था, इसे ग्रीन पेंट कर रखा था, ठीक है, बाकी साइड से भी ग्रीन होगा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है पहला कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब हैविंग नो फेस कलर्ड, ये बताना है तुम्हें। सेकंड पार्ट में बताना है हैविंग वन फेस कलर्ड, ये दो चीजें तुम्हें बतानी है। तो सबसे पहले देखो 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि n क्यूब से निकलता है कि कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ n क्यूब कितना दिया है 27, तो n की वैल्यू क्या होगी 3। क्लियर? जब n की वैल्यू 3 पता चल गई तो नो फेस कलर्ड का फार्मूला क्या था, n-2 का होल क्यूब, यानी 3 - 2 का क्यूब, यानी कि 1। तो सिर्फ एक क्यूब ऐसा होगा जिसकी कोई भी फेस कलर्ड नहीं हुई होगी। वन फेस कलर्ड का फॉर्मूला 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो 6 क्यूब ऐसी होंगी जिसका सिर्फ वन फेस कलर हुआ होगा। क्लियर है या कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? क्लियर है सर। क्लियर है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। हाँ सर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, क्लियर है। ठीक है, तो n की जो वैल्यू होगी हमेशा एक परफेक्ट क्यूब दिया होगा तुम्हें। अगर 64 पार्ट्स में करते तो तो सर n n की क्यूब वैल्यू 8 हो जाती। 64, तो n की वैल्यू हो जाती 4, हाँ सॉरी 4। यानी हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे होंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। यस सर। क्लियर? तो उसी के हिसाब से जब n 4 होगा तो ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। क्लियर यहाँ तक? तो यस सर। तो देखो क्यूब में जो क्वेश्चन फिर पूछे जा सकते हैं वो यही है कि या तो कलर्ड करके पूछा है, ये फिगर दिया है एक, दिस वन, 8 पार्ट, 2 पार्ट,
बनाने में हो सकता है सही ना बन पाए। क्लियर ही करते हैं इसे पूरा। क्यूब ही बनाते हैं एक बार, कलर्ड वाले ही क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। देखो इस बार क्यूब को क्या किया हमने, 4 का रेशो लेके किया है डिवाइड, और इसमें अलग अलग कलर है। टॉप पर तो ग्रीन कलर किया है इस तरीके से, ये ग्रीन कलर्ड है। फ्रंट पे हमने किया है कलर ब्लू, और इस साइड किया है येलो। ठीक है, तो ये दोनों साइड होगा, यानी टॉप पे ग्रीन है और बॉटम पे ग्रीन होगा। ये फ्रंट पे ब्लू है और बैक में ब्लू होगा। ये साइड से येलो है, दूसरी साइड से येलो होगा। So sir, can we assume like each color side is into two, like blue is there हाँ, two sides which will be blue, green two sides will be blue, green, क्योंकि ये yellow two sides will be green, yellow like एक that. साइड हम शो नहीं कर पाते ना। हाँ, तो फेल क्या हुआ? ये 4 है, और ये वाली जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, 16 है, तो ये हो जाएगी 4। क्वेश्चन में पूछा है तुमसे, हाउ मैनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड। नो फेस पूछा है, 0, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड में पूछा है 2 फेसेस पेंटेड, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है। ये पूछा है, 2 क्वेश्चन दिए हैं। क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड। सर 8 आएगा। नो फेस पेंटेड का तुम्हें सिर्फ क्यूब को देख के कंफ्यूज मत हो, फार्मूला याद रखो कि n-2 का क्यूब, n निकालना है। यानी तुम्हें सारे जो भी फार्मूले वो सब n पर बेस्ड है। जैसे 2 फेसेस पेंटेड का फार्मूला था 12 इंटू n-2,
तो n निकालना है। n क्या होगा, बड़ी वाली साइड क्यूब की डिवाइड बाई स्मॉल साइड। बड़ी साइड क्या है 16, स्मॉल साइड है 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4। n 4 आ गया तो इसमें रख दो 4 माइनस 2 का क्यूब 8 यानी 2 का क्यूब, यानी 2 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8। यानी इस क्यूब के अंदर 8 ऐसे स्मॉल क्यूब होंगे जिस पे कोई भी कलर पेंट नहीं हुआ होगा, ना तो वो ग्रीन होंगे किसी भी साइड से, ना येलो होंगे, ना ब्लू होंगे। 2 फेसेस पेंटेड, जिसकी सिर्फ 2 साइड पेंटेड हो। 24 hours. फॉर्मूला में रखना है, कुछ भी नहीं। 12 इंटू 2 यानी कि 24 4, Yes, sir, 24. 24। A question. क्या चीज? Question. I have a question to ask. हाँ पूछो। Regarding the first one, like we don't need to do like first find the faces of blue, green, yellow. We need to do that or just straight away use the हाँ, formula? वो क्वेश्चन में सिर्फ कलर कोई आइडेंटिफाई अलग नहीं किया है, सिर्फ कलर्स पूछा है। नो फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, तो सिंपल था बिल्कुल। And what if we change the question and say, like for example, how many cubes have only blue face? Blue face, like one is only one color, the other question same but has two colors. How many cubes have only blue and green? Like that kind of combination. ओनली ब्लू एंड ग्रीन होगा तो तुम्हें फिर इस क्यूब से आइडिया लेना पड़ेगा, उसमें फिर डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा, फिर तुम्हें अंदाजा करना पड़ेगा कि ओनली, जैसे ओनली ब्लू एंड ग्रीन, तो ओनली ब्लू एंड ग्रीन कैसे हो सकते हैं। देखो ये वाले साइड तो जितने भी होंगे इसमें सब में येलो आ रहा है इस वाली लाइन के, तो ये तो नहीं हो सकता, यानी ये वाला क्यूब। इसमें देखो ये क्यूब ब्लू है और ग्रीन है, ये वाला सिर्फ ग्रीन होगा, सिर्फ साइड वाले, यानी 1 ये वाला और ये 2 3 4, बाकी ये लाइन भी नहीं हो सकती। तो 4 क्यूब ऐसे होंगे टॉप साइड पे जो कि ब्लू और ग्रीन कलर्ड होंगे, और 4 ऐसे नीचे बॉटम में होंगे। तो ब्लू प्लस ग्रीन के जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 8 क्यूब्स। ठीक है, अगर कलर अलग अलग कर दें तो ये तो बहुत डिफिकल्टी लेवल हाई है। अगर अलग अलग कलर है, सिंपल पूछा है तो ये फार्मूला है, वो आपको याद रखना है और डायरेक्ट उसी पे आंसर। ठीक, नेक्स्ट फिर है डाइस। क्यूब पे एक्सटेंशन है डाइस। डाइस क्या होता है, डाइस एक क्यूब ही होता है जिसके ऊपर नंबर्स हो सकते हैं पड़े हुए, या डॉट्स हो सकती हैं, या लेटर्स लिखे हो सकते हैं। हो सकता है इस फेस पे लिखा हो ए, इधर लिखा हो बी, नीचे लिखा हो सी, इधर ऊपर लिखा हो डी, पीछे की साइड हो ई, इधर लिखा हो एफ। या फिर जैसे हम लूडो खेलते हैं, जो डाइस होता है लूडो का, उसमें क्या होता है डॉट्स बने होंगे 1, फ्रंट वाले पे मान लो 2, इस पर 3, नीचे वाले पे 4, इधर साइड 5 और इधर 6। तो इस टाइप के डाइस हो सकती है, या फिर नंबर्स पड़े हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इस पे देखो क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरीके के होते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि तुम्हें पोजीशन दी होती है क्यूब्स की, कि मान लो ये क्यूब है, और उसकी 2 पोजीशन दे रखी है तुम्हें। इस क्यूब पे लिखा है मान लो 4 5 और 1, यहाँ लिखा है 4 3 और 2। ये 2 पोजीशन है सेम डाइस की। तो अब हम देखो क्या अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं तुमसे ये पूछूं नंबर
अपोजिट टू 4, कौन सा नंबर होगा अपोजिट टू 4? बता सकते हो इस पोजीशन को देख के? नंबर अपोजिट टू 4 कौन सा आएगा? किसी को आइडिया क्या होगा? 3। Yes, sir. 4 के अपोजिट कौन सा होगा? 6. 6। ठीक है, फराज ईशान सही बताया 6। देखो जब भी डाइस की 2 पोजीशन दी होगी और एक नंबर क्या होगा? कॉमन। नंबर भी कॉमन है और उसकी पोजीशन भी सेम है। ठीक, 1 नंबर इज कॉमन एंड 1 पोजीशन इज सेम। यानी देखो 4 यहाँ पर था इस डाइस की पोजीशन में, इसमें भी 4। तो हम कह सकते हैं कि 5 एंड 3 आर अपोजिट, 1 एंड 2 आर अपोजिट। और क्या बचा? एक 6 शो नहीं हो रहा, तो 6 किसके अपोजिट हो गया? 4 के। यानी अगर एक पोजीशन सेम है और नंबर भी सेम है, देखो 4 यहाँ पर था, दूसरी पोजीशन पे भी 4 सेम जगह पर है डाइस पर, तो ये जो फेस है, यानी ये वाली फेस और ये आपस में अपोजिट होंगे, और ये पोजीशन वाले नंबर्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जो शो नहीं हो रहा वो इस 4 के अपोजिट होगा। ठीक, पहला केस ये बनता है। दूसरा केस बनेगा, डाइस बना रहा हूं, दूसरे साइड में क्या है? अब की बार 2 नंबर्स, 2 numbers are common, यानी इस बार 2 numbers इसमें कॉमन है। मान लो ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 6, ये है 5, ये है 3। तो यहाँ देखो 6 और 5 2 नंबर्स हमें क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। देखो कितने नंबर शो हो सकते हैं? 3 इस पे शो होंगे, 3 इस पे शो होंगे, यानी टोटल कितने हैं? 6। 6 में ये 6, 5 ये दो नंबर्स तो कॉमन हो गए, सिर्फ क्या बचा? 3 और 4। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में 3 and 4 आर अपोजिट। यानी जो अनकॉमन नंबर है, डिफरेंट नंबर है, वो क्या होंगे? आपस में अपोजिट होंगे। थर्ड जो केस बनता है, 3 केसेस ही होते हैं इसमें जिस पर क्वेश्चन आते हैं। तीसरे केस में आपको दे रखा है 2 डाइस, 3 ही फेस विजिबल होते हैं, तो वही बना रहे हैं हम, सिर्फ विजिबल फेसेस। मान लो ये है 1 2 3 और ये है 3 5 4। यानी इसमें मैं क्या कहूँगा कि नंबर इज कॉमन, 1 नंबर कॉमन, लेकिन पोजीशन क्या है? डिफरेंट। नंबर कौन सा कॉमन है? 3, लेकिन ये इस वाली फेस पर है और इस पोजीशन में ये टॉप वाली फेस पर है, ऊपर वाले फेस पर। इस केस में क्या होगा? मूविंग, ध्यान देने वाली चीज है इसमें थोड़ी, मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम कॉमन नंबर।
कॉमन नंबर से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी ये देखो 3 है, 3 से क्लॉकवाइज चले तो इधर गए, और इस 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो किधर आएंगे, इस पर। तो क्या हो जाएगा, 3 and 5 आर अपोजिट, 3 and 5 अपोजिट हो जाएंगे, और फिर 2 से चले तो 1 और इधर से चले तो 4, तो 1 and 4 आर अपोजिट। सर ये केस मुझे समझ नहीं आया। अभी देखो एक बार जनरल बता देते, 3 केसेस हैं हमारे पास, ठीक है। पहला क्या होगा, नंबर भी कॉमन है और उसकी पोजीशन भी सेम है। डाइस में क्वेश्चन में हमेशा तुम्हें 2 पोजीशन ऑफ डाइस दी होंगी, 2 या 3, 2 से ज्यादा, 2 तो होंगी कम से कम। तो जब भी 2 होंगी तो हम देखेंगे अच्छा ये इन 3 में से कोई ना कोई एक केस होगा, या तो एक नंबर और पोजीशन उसकी सेम होगी, इस तरीके से होगा, या फिर 2 नंबर कॉमन होंगे, या फिर एक नंबर कॉमन होगा लेकिन उसकी पोजीशन अलग होगी। यहाँ 3 इस वाले फेस पर था लेकिन यहाँ 3 टॉप पर आ गया। अब हम कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो पहला केस देखते हैं हम कि एक नंबर है उसकी पोजीशन भी सेम है, यानी 4 यहाँ टॉप पर था और 4 ही यहाँ टॉप पर है। तो सिंपल क्या होगा, जो फ्रंट पर आ रहा है नंबर, यानी यहाँ 5 शो हुआ, यहाँ 3 हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट। और जो इस साइड वाली फेस में है 1 और 2, ये आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट। और बाकी जो एक नंबर बचा वो किसके अपोजिट है, वो इस कॉमन वाले नंबर के अपोजिट हो जाएगा। पहला केस क्लियर, पहला केस क्लियर है सबका, नंबर सेम है, पोजीशन भी सेम है, तो फेस पर Yes, नंबर है sir. वो आपस में अपोजिट है डायरेक्ट। सेकंड क्या है, 2 नंबर कॉमन। तो 2 नंबर कॉमन में सिर्फ एक रिलेशन हम ये बता सकते हैं कि जो बचे हुए नंबर है वो आपस में क्या होंगे, ये 3 और 4 आपस में क्या होंगे, अपोजिट। How, sir? और थर्ड, Second case, I'm not understanding. सेकंड में 2 नंबर कॉमन होंगे, जैसे 5 और 6 है, इसमें भी 5 और 6 शो हो रहा है, Right. 3 Right. ही तो नंबर शो होते हैं, तो जो एक बचे, जो डिफरेंट नंबर बचे वो आपस में क्या होंगे, अपोजिट। लास्ट, सर ये 3 हाँ, और 5 कैसे अपोजिट हो सकता है एक दूसरे से? 3 and 4। सर 3, अच्छा थर्ड केस में 3 और 5 हाँ सर अपोजिट वही नहीं? कंफ्यूजन हो 3 पे गया। आ रहे हैं हम। 3 क्या है, एक नंबर कॉमन है, यानी इस केस में 3 नंबर कॉमन है, लेकिन उसकी पोजीशन अलग है। यहाँ पर ये साइड वाली फेस में था, यहाँ पर ये टॉप वाली फेस पर है, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, हमेशा हम क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेंगे कॉमन नंबर से, यानी 3 से क्लॉकवाइज मूव किए तो इस फेस पे हमें क्या दिखा, 2। तो ये 2 और ये जो 5 होगा ये आपस में क्या होंगे, अपोजिट। सर 2 और 5 अपोजिट होंगे ना? हाँ, आप लिखे हैं 3 और 5 अपोजिट। सॉरी, 2 और 5, सॉरी 2 और 5 अपोजिट। ये जैसे हम क्लॉकवाइज मूव किए तो ये हमें नंबर मिला 2, और जब इस वाली पोजीशन से मूव किए तो हमें मिला था 5, तो ये 2 और 5 आपस में क्या है, अपोजिट। अब फिर क्लॉकवाइज चले तो अब क्या बचा, यहाँ 1 बचा और इधर 4, तो ये 1 और 4 आपस में अपोजिट। तो डाइस का जो भी क्वेश्चन आता है इन्हीं 3 पोजीशन पे बेस्ड होता है, इसमें तुम्हें बताना होता है कि कौन सी साइड अपोजिट होगी, कौन सी साइड एडजेसेंट होगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये पोजीशन दे रखी है, यहाँ है 3, ये है 2, ये है 1, दूसरी पोजीशन में 1 यहाँ पर दे रखा है और ये दे रखा है 5 और 6, ठीक। वो कह रहा है कि विच नंबर विल बी एट टॉप
when 3 is at bottom. ऑप्शन है 5, 1, 4 और 2. 4 sir, 6. Which number will be at top when 3 is at bottom? यानी टॉप बॉटम क्या है, अपोजिट वाली बात हो रही है सर 5 यानी अपोजिट बताना है. Yes, so 5 5 हो सकता है 5. 5 आएगा इसका. 5 के साथ वैसे 2 6 के साथ और 1 के साथ 4 होगा. देखो ये कौन सा केस है, केस आइडेंटिफाई करना सीखो. 1 कॉमन और पोजीशन भी Yes, sir. कॉमन, यानी नंबर भी कॉमन Yes. है और पोजीशन भी कॉमन है. यानी ये फर्स्ट वाला केस था जो हमने डिस्कस किया था. तो जो भी सामने वाले फेस पे होंगे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जो साइड वाली फेस पर होंगे ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे. यानी 2 और 5 अपोजिट है, और वो सॉरी 2 और 6 अपोजिट है, और 3 और 5 Yes, sir. अपोजिट है, और 1 और क्या बचा 4 ये अपोजिट है. ये जो डाइस बनी हुई वो इस तरीके से है कि 1 4 अपोजिट, 3 5 अपोजिट और 2 6. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 इज एट बॉटम, तो टॉप पे कौन सा होगा, यानी कि क्या होगा, नंबर 5. क्लियर. तो ये इन्हीं 3 पोजीशन में से आपसे पूछा जाएगा केस, इसमें से बताना होगा. So bottom means what? Opposite only. तब क्यूब का ये फेस अगर टॉप है तो इसके जो नीचे ये वाला फेस जो दिख नहीं रहा हमें, ये बॉटम है. देखो क्यूब के अभी हमने डिस्कस किए थे 6 फेसेस होते हैं, 3 तो विजिबल हो रहा है, 3 हमें दिख नहीं रहा है. तो ये तो फ्रंट दिख रहा है हमें, ये साइड है मान लो राइट साइड, और ये टॉप. लेकिन इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं. तो इस साइड वाला जो होगा ये लेफ्ट साइड है, ये नीचे वाला क्या है, बॉटम है, और ये पीछे वाला क्या है, बैक साइड है. तो ये इस तरीके से नंबर पड़े होंगे जो अपोजिट होंगे एक दूसरे के. And so what if they ask adjacent? Is कहता that है कि also? which number will be at top when 3 is at bottom. Also, I'm asking different question now. हम्म. I'm asking instead of top, हम्म. can it be side also? Can this kind of questions come? Which number will be at the side? साइड में हम श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि साइड में 2 जो पेयर हैं वो कौन से होंगे, लेकिन ये नहीं पता चल सकता कि लेफ्ट साइड कौन सा है और राइट साइड कौन सा. And adjacent also not possible. एडजेसेंट में तो और पॉसिबल. ये है मान लो 3, इस फेस पर है 5 और इधर है 6, इसमें दिया 4 6 और यहाँ दिया 1. पूछा है पोजीशन इज गिवन बिलो बेस्ड ऑन दीज विच नंबर अपोजिट टू 1. फाइव 3 2 या 6. विच नंबर अपोजिट टू 1. क्या कौन सा केस है, पहले तो केस आइडेंटिफाई करो. सर थर्ड वाला है जो लास्ट बताए थे 1 का. देखो इसमें क्या है, कॉमन 6 है 5. लेकिन पोजीशन अलग है. तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज सर. 6 से 5 मूव किए, 6 से इधर आया 4, यानी आपस में अपोजिट कौन से हैं, 4 और 5. फिर 5 से इधर चले, 4 से इधर चले, तो ये हो गया 3 और 1. 6 के साथ कौन सा बचा, 2. तो ये सारे अपोजिट है. पूछा क्या है, नंबर अपोजिट टू 1. 1 के अपोजिट कौन सा होगी, 3. ठीक है.
तीन ही केसेस में से क्वेश्चन आता है, वो आपको तीन केसेस आइडेंटिफाई करने हैं। हेलो सर, हाँ ईशान? मुझे सर मेरे को अभी कहीं जाना है बाहर, तो मैं मीटिंग लीव कर सकता हूँ? ठीक है, इसकी रिकॉर्ड करके तुम देख लेना, कंप्लीट कर लेना। तो सर मैं रिकॉर्डिंग से, ओके, थैंक यू सर। चलो तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है ये तो बहुत ही, पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग। क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता है, एक ट्रांसपेरेंट शीट है, उसे फोल्ड करना है या फिर कट करना है, तो कौन सी फिगर मिलेगी हमें फाइनल, ये बताना होता है। जैसे मान लो सिंपल चल रहा है, उसमें हमेशा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है। क्वेश्चन में जब भी दिया होगा आपको क्या दिया होगा, ट्रांसपेरेंट शीट, ताकि आप फोल्डिंग और कटिंग के बाद की चीज़ देख सको। ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है, इसे हमने पहले ऐसे फोल्ड किया वर्टिकली, फिर हमने इसे, जब फोल्ड हो गई ये शीट इस तरीके से, इसे फिर ऐसे फोल्ड किया, दो फोल्ड किए हमने इसमें। तीसरा हमें ये मिला पोजीशन। अब क्या हुआ होगा, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक तो फोल्ड हो गई, फोल्ड हो गई, इतने पोर्शन में आ गई शीट। यहाँ हमें शो हो रहा है डिजाइन इस तरीके का एक डायमंड। तो अगर हम इसे अनफोल्ड करें अब, तो हमें क्या ऑप्शन मिलेगा, ये बताना है। इस तरीके की शीट मिलेगी, दो डायमंड बने हुए, या फिर दो डायमंड दो स्क्वायर की शीट मिलेगी ऐसी, या फिर चार डायमंड की ऐसी शीट मिलेगी, या फिर दो डायमंड की इस तरीके की शीट। क्या मिलेगा हमें ऑप्शन, ये बताना। और डायमंड इस तरीके से, अब देखो अनफोल्ड सिंपल है, जिस तरीके से फोल्ड हुआ है वैसे ही अनफोल्ड करना है तुम्हें। तो पहले ये इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया था हमने, तो जब इसे अनफोल्ड करेंगे तो नीचे भी क्या आ जाएगी, एक यही डायमंड वाला शेप कॉमन नीचे आ जाएगा। यानी इस स्टेप पर हम यहाँ पहुँच गए। अब इससे पहले क्या किया था, इस लाइन के अबाउट, यानी पेपर को बीच में से ऐसे फोल्ड कर दिया था वर्टिकली। तो जो ये दो शेप मिल रहे हैं वही शेप हमें इधर भी मिले। यानी आंसर इसमें सिंपल क्या हो जाएगा, सी। क्लियर? जैसे जैसे फोल्ड करने का क्वेश्चन में दिया होगा उसी तरीके से आप अनफोल्ड करते चले जाओ। ये वाई एक्सिस ये इस तरीके से बीच में से फोल्ड किया था, तो यहाँ डायमंड शेप था, तो जब इसे खोलेंगे तो नीचे भी एक डायमंड शेप आ जाएगा। इस पूरे को बीच से ऐसे किया था, तो यहाँ भी हमें दो सारी डायमंड शेप ऐसे। तो पूरी शीट कैसे मिलेगी, इस टाइप से। क्लियर? ये है मान लो शीट हमारी इस बार, ये डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के अलोंग हम इसे फोल्ड करेंगे। वर्टिकल ऐसे दिया था लाइन, और एक डायगोनल इस तरीके से। तो फोल्ड करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, फोल्ड अलोंग डॉटेड लाइन्स।
तो ऑप्शन ए है सॉरी, बीच में ये भी है, इस टाइप का शेप। ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी क्या होगा इसे जब अलोंग डॉटेड लाइन फोल्ड किया तो? देखो डॉटेड थे यानी सी आ सकता है, सी। ये वाला साइड पेपर हमने इधर ले गए, यानी इसको हम इधर को ले जाएंगे, तो क्या होगा यस जब ये सर। इसके ऊपर ओवरलैप होगा तो कौन सी फिगर बनेगी ये बताना। सर सी हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट। देखो इस लाइन के अबाउट, ये डॉटेड लाइन थी ना, इसके अबाउट फोल्ड करना हो, तो जब इसे ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रखोगे यानी ये वाला एंड इस तरफ आएगा, ये एंड यहाँ रहेगा, यानी ये लाइन जो इस तरफ थी इस एंड पर आएगी, तो ये लाइन इसको ऐसे क्रॉस करती हुई जाएगी, यानी ये ओरिजिनल जो पहला पैटर्न था ये वाली लाइन, और ये वाली फोल्ड हो गए इसके ऊपर आ गए। और क्वेश्चन में हमेशा गिवन है ट्रांसपेरेंट शीट, यानी आप जो फोल्ड करके लाइन आए उसे ऊपर से देख रहे हैं आप, तो कैसा दिखेगा, और ये जो बीच की लाइन है ये ऐसी रहेगी। हाँ फराज, Is this like a mirror image questions? Can that be one method to solve? आप मिरर इमेज से भी कर सकते हैं। चलो मिरर इमेज अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने मिरर इमेज का नाम ले लिया। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। शीट को इस तरीके से फोल्ड किया है, क्वेश्चन में दे रखा है डॉटेड था, पहला फोल्ड ऐसे दिया हमने, फिर जो फोल्ड करके आ गया उसको फिर बीच में से ऐसे करके फोल्ड किया, तो हमें जो शेप मिला लास्ट में वो ये है। शेप मिला या मान लो हमने कट कर दिया, एक लाइन ऐसे कट कर दी और एक बीच में सर्कल कट कर दिया, तो अब जब इसे अनफोल्ड करेंगे तो कैसा शेप आएगा ये बताना। यानी इस तरीके से हम लिया है, अब इस पे ये निशान बना दिया या कट कर दिया हमने, अब आंसर बताना है। ऑप्शन ए है एक बीच में बिग डायमंड और ये कोनों पे सर्किल। ऑप्शन बी है डायमंड और चारों तरफ सर्किल। ऑप्शन सी है, क्या मिलेगा पेपर में, 3 सर्किल ऐसे। ऑप्शन डी है दिस वन और इधर दोनों तरफ सर्किल। सर बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी, बी सेकंड ऑप्शन। डी या बी? बी सर, बी बी दूसरा ऑप्शन। ठीक है, और कोई बताओ। माइंड में देखो, इसे जिस तरीके से ऐसे फोल्ड किया तो इसको वापस दूसरी तरफ खोलो इसे, तो देखो ये शेप हाँ सर बी है। जब तुम इस पे लेके आओगे तो एक सर्किल आ जाएगा और ये लाइन इस तरीके से ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। ये मिल गया, अब इसको पूरा ऊपर की तरफ खोला है, यानी ऊपर ओपन होगा तो ये 2 सर्किल इधर पहुंच जाएंगे और ये वाला जो डायमंड है ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी।
तो ये हम कट कर रहे हैं या फिर उसे कट करने के बाद फोल्ड कर रहे हैं, वही चीज़ है। नेक्स्ट करते हैं, शीट को इस बार बीच में डायगोनली फोल्ड कर रहे हैं। शीट ली, डायगोनली फोल्ड किया पहला। जब ये डायगोनली फोल्ड हो गई इस तरीके से, फिर हमने एक बीच में से लाइन ली और उसके अलाउंग फोल्ड किया, तो फोल्ड हो गई। ये ऐसा छोटा सा शेप आ गया ट्राइंगल का। इसमें हमने ये 2 सर्किल कट कर दिए। तो अब जब इसे अनफोल्ड करेंगे तो क्या शेप बनेगा ये बताना है। इस तरीके से था, यानी ऐसे अंदर को फोल्ड हुआ तो ये पहले ऐसे एक बार बाहर को फोल्ड होगा और फिर एक तरफ इस तरीके से फोल्ड होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, इस एंड पे सर्किल, इस एंड पे सर्किल, इस एंड पे ऐसे सर्किल और एक सर्किल। ऑप्शन बी दे रखा है, यूनिफॉर्म सर्किल कोनों पे सारे। ऑप्शन सी दे रखा है, 2 सर्किल ऐसे डायगोनली, 2 फिर सीधे लाइन में, 2 इधर डायगोनली और इधर 2 लाइन में। ऑप्शन डी, 2 सर्किल इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट। देखो इस तरीके से ये ऐसे फोल्ड किया था, तो अनफोल्ड करेंगे तो ये इधर जाएगा इस लाइन के अबाउट, यानी ये कहाँ मिलेगा हमें, इधर, और ये वाला किधर चला जाएगा इसमें। अब इसको बाहर की तरफ फोल्ड किया, यानी ये किस तरीके की हमारे पास मिल गई हमें पेपर फोल्डिंग करके, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक। जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये 2 जो हैं ये इस तरीके से डायगोनली अपोजिट और ये इसके साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा इमेजिनेशन है इसमें, सोचने की चीज़ है, वरना क्वेश्चन इसके सिंपल होते हैं बिल्कुल, पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग। लास्ट टॉपिक है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। इसको एक बार समझ लेते हैं। मिरर इमेज का क्या मतलब होता है, हम कहते हैं इसे लेटरल इन्वर्जन, यानी इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट के बीच में इन्वर्जन होता है। जैसे आप मिरर में खड़े होकर अपने आप को देखो तो आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा राइट। ये मिरर अगर हम शो कर रहे हैं, मिरर के बाहर कोई चीज़ है, मान लो कि हमने शेप बनाया दिस, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी मिरर इमेज क्या होगी, यानी इधर कौन सी इमेज बनेगी मिरर में। तो देखो मिरर की एक खासियत ये होती है, एक तो लेफ्ट राइट में कन्वर्ट करता है, एक ये करता है कि जितनी दूर ये पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट है ए, तो इतनी पीछे ही इसकी इमेज बनेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ गया, उसी लाइन में आएगा। ये बी है तो ये उतना ही पीछे जाएगा। ये सी है, ये इतना ही पीछे आएगा। पॉइंट्स से मैं मिला के देख रहा हूँ, तो ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, इस तरीके का। यानी ये अगर ट्रायंगल है तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है आपस में।
वाटर इमेज क्या होती है? इसमें लेफ्ट राइट चेंज होता है, वाटर इमेज में क्या होता है? टॉप बॉटम। यानी यही अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं ए बी सी, इसकी वाटर इमेज लेनी है, यानी ये बीच में वाटर है, तो कैसी इमेज बनेगी? ये आ जाएगा ए डैश, इधर आ जाएगा सी डैश, और ये ट्राइंगल हो जाएगा, यानी ऐसा ट्राइंगल बनेगा। ये पॉइंटेड नीचे की तरफ था, तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। यानी वाटर इमेज को हम ये भी कह सकते हैं कि मिरर इमेज है व्हेन मिरर इज प्लेस्ड डाउन। यानी मिरर को डाउन रख के मैं इमेज बना दूं तो वो कहलाती है वाटर इमेज, और जब ऐसे स्टैंडिंग वर्टिकली बनाते हैं तो वो नॉर्मल मिरर इमेज ही कहलाती है। दोनों क्लियर हो रहे हैं क्या डिफरेंस है? यस सर। देखो मिरर इमेज हम बनाते हैं ऐसे वर्टिकली रख के, और वाटर इमेज बनाते हैं, ये मान लो कोई इमेज है तो ये मिरर को मान लो यहाँ रख लिया। क्वेश्चन करते हैं, चलो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मान लो लेटर्स हैं, मिरर इमेज बतानी है टी डी जेड और पी, इसकी मिरर इमेज, मिरर लगा दिया, तो मिरर इमेज क्या होगी? ऑप्शन ए है पी जेड डी टी, ऑप्शन बी है पी इधर घुमा दिया, जेड ऐसे घूम लिया, जेड डी ऐसे है, टी ऐसे है, ऑप्शन सी है ई ऐसे, जेड ऐसे, डी ऐसे और टी ऐसे, ऑप्शन डी पी जेड टी और डी। सर ऑप्शन सी। सर सी। सी सर, सर ऑप्शन ऑप्शन सी। सी गुड। हम देखेंगे सर क्वेश्चन कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का भी तो आ सकता है ना? कॉनकेव कॉन्वेक्स के नहीं आते इतने, जामिया और इन सब नहीं ये नहीं आते। मिरर और ये सब भी कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन अब नॉन वर्बल कर रहे हैं तो मैंने कहा कवर कर ही लेते हैं इन सब टॉपिक्स को भी, कई और भी हेल्प कर जाते हैं। जैसे ऑड वन आउट में कभी कभी दे देते हैं कि कोई मिरर इमेज रख के दे दिया कि डिफरेंट कौन सा है, तो पता होगा तो तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। देखो सिंपल मिरर रखो और चारों लेटर में लाइन से लिख लेता हूँ, टी डी जेड और टी। अब देखो क्या होगा इसकी जब मिरर इमेज बनाएंगे, टी की क्या होगा? ये वर्टिकल लाइन तो ऐसी वर्टिकल रहेगी, और हॉरिजॉन्टल भी देखो हॉरिजॉन्टल, यानी टी का कोई शेप चेंज नहीं होगा। डी में क्या होगा? देखो डी में मेंटली ये सोच लिया करो कि ये जितनी दूर लाइन है उतनी दूर पे तुम्हें इस लाइन को बनाना है वर्टिकल को, तो सीधी है तो सीधी बन जाएगी। अब देखो ये कर्व जो थी, ये कर्व अब किस तरफ आएगी? अब इधर नहीं आएगी कर्व, कर्व घूमेगी दिस साइड ऐसे करके, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का ये सेम रहना चाहिए। इससे तुम हेल्प ले सकते हो कि कर्व मुझे इस साइड घुमाना है या इस साइड टर्न करना है। जेड, देखो जेड में ये लाइन है, ये लाइन तो ऐसी आ जाएगी। अब ये वाला जो पॉइंट है देखो, ये पॉइंट ये आया और ये किधर को जा रहा है? इससे दूर हो रहा है मिरर से,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये तुम्हें इस तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा मिरर, दिस वन। यानी Z की जो इमेज है वो मिरर इमेज कैसे दिखेगी, इस तरीके से। ऐसी P के लिए वर्टिकल लाइन तो सीधी है, पहले वो ड्रॉ कर लो। अब कर्व किस तरफ आएगा, P का कर्व इधर नहीं आएगा, अब ऐसे नहीं बनेगा। P का कर्व किस तरफ बनेगा, दूसरी तरफ। यानी ये जो शेप होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, T D Z और P ऐसे। ठीक, अब देखो ये तो कर्व शेप आ गया। अब लिखे किस ऑर्डर में थे, तो यहाँ सबसे पहले किसकी इमेज दिखेगी, P की, फिर Z की, फिर D की, फिर T की। यानी पहले P Z D T, यानी ऑप्शन नंबर D. क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे नंबर्स में कर सकते हैं। मान लो नंबर है 7 3 8 5, 8 5। तो पहले सबसे पहले किसकी इमेज आएगी, 5। 5 कैसा हो जाएगा, देखो ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो ऐसी रहेगी हॉरिजॉन्टल। ये वाली जो 5 की लाइन थी ये तुम्हें अब दूर है, तो यानी इसके दूर बनेगी, यानी ये इस तरीके से आएगी। कर्व क्लोजर है मिरर के, तो कर्व इस तरीके से बनेगा, यानी 5 की इमेज किस तरीके से हो जाएगी, ये। 8 Same रहेगा. 8 सेम रहता है एक्चुअल में, पूरा ऊपर सर्किल होता है नीचे सर्किल होता है, तो सर्किल को लेफ्ट राइट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 कैसे हो जाएगा, मिरर इमेज में हम 3 बना रहे हैं, तो पहले ये वाला पोर्शन है और ये इस तरीके से हो जाएगा। 7 ये लाइन तो ऐसी आएगी हॉरिजॉन्टल। अब ये जो कर्व दूर जा रहा था, तो हमें ये दूर जाता हुआ लगेगा, तो ये जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 7। तो 7 3 8 5 की अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो कैसे बनेगी, ये 5 आ जाएगा, 8 ऐसे रहेगा, 3 इस तरीके से आएगा और 7, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा सबसे बड़ी हेल्प मिरर में हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो चीज़ मिरर के क्लोज थी, जैसे P, अगर P पे मैं फोकस करूं, जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ P को, तो मिरर के करीब पहले कर्व्ड स्पेस है, फिर वर्टिकल लाइन है। तो जब इमेज बनेगी तो पहले कर्व्ड ही आएगा और फिर वर्टिकल लाइन आएगी। तो मिरर में अपने आप को खड़े होकर देखो, अपना हैंड आगे की तरफ बढ़ाओ, तो हैंड तुम्हारा क्लोज हो गया मिरर का, तो जो इमेज होगी उसमें भी हैंड पहले दिखेगा, तुम्हारी अपनी बॉडी पीछे दिखेगी। तो इस चीज से तुम्हें मिरर इमेज बनाने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, इन्हीं की वाटर इमेज बनाए, मैंने लिखा था TDZE, इसकी वाटर इमेज। वाटर इमेज इस तरीके से एज्यूम कर लो कि मिरर ऐसे नीचे रखा है, अब बनानी इमेज। तो T रहेगा, लेकिन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये चीज ऐसे सीधी और ये लाइन T ऐसे हो जाएगा ना। Yes, sir. D कैसा, इसमें टॉप और बॉटम में चेंज होता है। जो चीज टॉप पर होती है, ये टॉप था तो ये बॉटम में पहुंच गई, ये बॉटम था T का तो ये टॉप पर आ गया, तो D ऐसी चेंज हो जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो D
जेड पे क्या होगा? देखो ये वाली लाइन जो टॉप पे थी वो तो हो जाएगी बॉटम पर, बॉटम वाली ऊपर टॉप, यानी दोनों लाइन तो ऐसी आएंगी। ये चीज यहाँ है, यानी ये किस शेप रहेगा? जेड जेड ही रहेगा। पी वर्टिकल लाइन ऐसे, लेकिन ये जब टॉप पे कर्व था ये क्या हो जाएगा? इस तरह। ये क्या बन जाएंगी इसकी? वाटर इमेज। जैसे मान लो लेटर है पासिंग, PASSING, इसकी हमें क्या बनानी? वाटर। इस तरीके से शो कर लेते हैं, या वाटर है इस तरीके से, वाटर इमेज। तो पी, पी में क्या होगा? ये लाइन ऐसी रहेगी, लेकिन ये कर्व वाली चीज नीचे पहुंच जाएगी। हाँ मुबशिर कुछ कह रहा? ए में क्या होगा? ये देखो ये ऊपर टॉप पे था, तो ए क्या हो जाएगा? इस तरीके से नीचे आ जाएगा। एस को जब नीचे लेंगे तो ये इस टाइप के ऐसे, ये इमेज नीचे, ये जो कर्व ऐसा आती हुई दिख रही थी ये अब हमें इस तरीके से जाती हुई दिख रही। आई तो स्ट्रेट लाइन है, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे के ऐसी। एन को उल्टा करेंगे तो ये एन है, इसे इन्वर्टेड कर दो इस तरीके से, तो दो लाइन तो सीधी जो वर्टिकल थी वर्टिकल ही रहेंगी, लेकिन ये नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। जो टॉप से डाउन दिख रहा था इस बार डाउन से टॉप मिलेगा। जी जी भी पूरा उल्टा हो जाएगा, कर्व नीचे आ जाएगी। जी का शेप इस तरीके से जी मिलेगा, तो ये पासिंग की वाटर इमेज बन जाएगी। इसमें मान लो क्यूब है, फाइव सर्किल है, इधर क्या है 1 2 3 है, और ऊपर भी दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। इसकी वाटर इमेज पूछिए। ऑप्शन ए है 5 इधर, 3 इधर, और ये ऊपर 6। ऑप्शन बी दिया है ये 5 है, इस साइड में 3, और इस बार ये नीचे दिखा रखा है। 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन सी में वही फिर से 5
साइड में 3 और इधर वो 6। एक मिनट ये लाइन से थे। देखो वाटर इमेज में हमें सिर्फ एक चीज देखनी होती है कि जो टॉप है वो क्या हो जाएगा, बॉटम। तो यहाँ पर जो हमारा टॉप था, ये टॉप वाली फेस वो कहाँ पहुंच जाएगी, बॉटम पर। बॉटम। तो ये भी बॉटम है, लेकिन ये इस तरीके से ये लाइन में शो कर रखा है यहाँ, तो लाइन वाला शेप नहीं बनेगा, ये डिफरेंट है। अब ये देखो 5 और 3 जो साइड पे थी वो साइड सेम रहेगी, इसमें लेफ्ट राइट वाला इन्वर्जन नहीं होता है। लेफ्ट राइट वाला किस में रहता है, मिरर में, और टॉप बॉटम किस में रहता है, वाटर, वाटर वाले में। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसमें, ये साइड आपस में चेंज नहीं होंगी। ये इसके साइड में था, राइट साइड था, राइट साइड ही रहेगा, लेकिन ये टॉप वाला यहाँ नीचे बॉटम में आ जाएगा। बस 2 क्वेश्चन और कर देते हैं। सर वो पासिंग वाली इमेज एक बार दिखाए, स्लाइड दिखाएंगे? पासिंग वाली तो मिटा दिया अभी। एक्चुअली चलिए स्लाइड नहीं है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं। क्या हो गया उसमें जी में प्रॉब्लम। चलो अभी देख लेता हूँ मैं, अभी पहले 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि खत्म हो जाए क्लास हमारी। ये क्लॉक का है, ये एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें क्लॉक दी है, क्योंकि क्लॉक पे ही ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं अगर आया भी तो। ये नंबर्स हैं उसके 12, 6, 3, 9, और यहाँ हमारी बीच में क्या है, ये सेंटर से ये हैंड वाली है और ये मिनट वाली है। इसकी पूछी है चूज द करेक्ट वाटर इमेज, मिरर इमेज नहीं पूछी है, वाटर इमेज पूछी है। मिरर इमेज अगर हम बनाते तो क्या करते, यहाँ एक मिरर रख के देखो, पहले मिरर बना रहे हैं, यहाँ मान लो मिरर है, इस बॉक्स के अंदर ये क्लॉक है, तो सर्किल का शेप तो सर्किल ही रहेगा। अब देखो क्या होगा मिरर के लिए, ये जो 3 है, ये 3 इधर आ जाएगा। सबसे करीब क्या था इस मिरर के, 3, तो सबसे पहले क्या शो होगा, 3। और 3 की मिरर इमेज कैसी बनेगी, इस टाइप से 3। 12 में पहले 2 था, फिर 1 था, तो 1 तो ऐसे रहेगा। 2 की शेप 2 ऐसे था, तो मिरर में कैसे बनेगा 2, इस तरीके से। ये कैसे शेप आ जाएगा। 6 का क्या होगा, 6 ऐसे था तो हमें 6 दिखेगा इस तरह। 9 सबसे दूर चला जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। तो 9 का अगर मैं देखूं इस तरीके से मैंने 9 ड्रॉ किया है, तो 9 का शेप क्या रहेगा, पहले स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे, ये 9 इस तरीके से हो जाएगा।
ये तो आ गए नंबर्स क्लॉक के जो थे। अब ये छोटी वाली आवर हैंड वाली कहाँ पहुंच जाएगी? देखो 6 के इधर थी, 6 के अब इस साइड मिलेगी हम, यानी इधर, और ये इसके पास में, इस तरीके से। तो मिरर इमेज अगर मैं इस क्लॉक की बनाता तो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक, क्लियर है ये मिरर इमेज? या कुछ कंफ्यूजन है? मिरर इमेज में हमेशा इसके डिस्टेंस को इम्पोर्टेंट दे के बनाया करो। जैसे 3 यहाँ पहले दिख रहा है मिरर से, तो 3 इस साइड आ जाएगा। 12 में पहले 2 था मिरर से और फिर 1 है, तो हम जब बनाएंगे तो पहले 2 वाली इमेज लिखेंगे फिर 1 वाली। ये तो हो गई मिरर। वाटर इमेज, मान लो मिरर अब यहाँ रखा है, इसकी यहाँ बनानी है तुम्हें इमेज। ये है वाटर इमेज के लिए। तो सर्किल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं उसमें। अब देखो 12 टॉप पर था, तो 12 किधर आ जाएगा? इस जगह पर। 6 बॉटम में था, 6 इधर आएगा। तो 6 की जब हम, ये 6 ऐसे रखा है, इस 6 की मिरर इमेज बनाओ तो कैसी बनेगी? इस तरीके से आएगा ये हो जाएगा दिस। 12 की मिरर इमेज, 1 की तो 1 ही रहेगा, 2 की इस तरीके से। तो देखो इसमें अब 1 लेफ्ट साइड था तो ये 1 वहीं रहेगा, लेफ्ट राइट इसमें चेंज नहीं होगी। ये आ गया 3। वाटर इमेज को क्वेश्चन तुम मिरर को नीचे रख के बना लो बस। 3 ये है, इस 3 को जब हम वर्टिकली चेंज करेंगे तो क्या होगा? ऐसी का ऐसी रहेगा 3। इस साइड था 3 तो सेम साइड रहेगा 3। अब लास्ट क्या बचा? 9 ऐसे था, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, कर्व नीचे पहुंच जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 9। तो ये आ गए नंबर्स क्लॉक के मिरर इमेज में। अब ये देखो, ये जो आवर हैंड है, ये इस मिनट हैंड के नीचे था तो ये मिनट हैंड से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ये इस जगह पर आएंगे। नीचे क्या आएगा? मिनट हैंड, और इसके ऊपर आएगा ये इस टाइप की इमेज होगी, ये हो जाएगा वाटर इमेज। यस सर। क्लियर है? मिरर इमेज, वाटर इमेज, दोनों यस को सर। मिरर इमेज की ही प्रैक्टिस करो तुम बस। वाटर इमेज को क्या समझो कि मिरर साइड में रखे होने की जगह पर कहाँ रखा है? नीचे रखा हुआ है, डाउन, उसमें हम इमेज बना रहे हैं। और इसमें कुछ याद भी कर लो कि किसकी इमेज चेंज नहीं होती है, आइडेंटिकल जो रहते हैं। बस फिर क्लास खत्म होती है। आइडेंटिकल इमेजेस। अगर मिरर इमेज की मैं बात करूं तो मिरर इमेज में क्या होगा? डिजिट्स लेते हैं हम, कैपिटल लेटर्स, यानी इनमें कोई चेंज नहीं होता। A H I M
O T U V W X और Y। कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा, स्मॉल लेटर्स में I L O V नंबर्स 0 और 8। यानी इनकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं ए की तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा, एच का एच ही बनेगा, कोई चेंजेस नहीं। और मिरर के अलावा अगर वाटर इमेजेस की बात करता तो वाटर इमेजेस में कैपिटल लेटर्स में क्या होगा, बी सी डी ई एच आई ओ एक्स। स्मॉल लेटर्स में सी ओ एक्स और नंबर्स में 0, 3 और 8। देखो इसको याद रखने का एक तरीका और ऐसे कर लो कि जैसे ए है लेटर, मिरर इमेज देखनी तो मुझे बीच में से ऐसे कट कर दो। अगर ये दोनों शेप सेम है तो इसकी मिरर इमेज भी क्या होगी, सेम होगी। जैसे एच को अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो दोनों शेप सेम आ रहा है, तो ये जितने भी लेटर हैं इनको अगर मैं बीच बीच में से कट करता चलूं तो इन सब की इमेज क्या होगी, सेम। इसलिए इनकी मिरर इमेज भी क्या होती है, सेम सबके लिए, नंबर्स स्मॉल दिस वन। वाटर इमेज के लिए क्या होता है, जैसे बी को इस तरीके से अगर मैं कट करूं, दिस वन, बीच में से ऐसे कट कर दूंगा तो इन दोनों की वाटर इमेज क्या होगी, सेम। ये जो 3 नंबर आया था, 3 को देखो वेरिएशन था, अगर मैं ऐसे कट करूं तो अलग शेप है दोनों, लेकिन अगर 3 को मैं बीच में से ऐसे हॉरिजॉन्टली कट कर रहा हूं तो दोनों शेप क्या है, सेम। इसलिए इसकी वाटर इमेज सेम रहेगी लेकिन वर्टिकल या मिरर इमेज अलग आएगी। तो याद रहेगा कि वर्टिकली अगर हम कट कर दे बीच में से, सेम दोनों शेप है तो उसकी मिरर इमेज सेम होगी, और वाटर इमेज के लिए हॉरिजॉन्टली कट करके देखें अगर दोनों सेम है तो उसकी वाटर इमेज भी सेम आएगी। क्योंकि मिरर इमेज में क्या चेंज होता है, लेफ्ट राइट आपस में चेंज होता है, और वाटर इमेज में टॉप बॉटम चेंज होता है। क्लियर? यस सर। तो ये हमारी आज की क्लास थी, थोड़ी मेंटली ज़्यादा इमेजिनेशन पे बेस्ड थी। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स, उसके बाद फिर मेंसुरेशन, 2D ज्योमेट्री और 3D। ठीक है, क्लास फिर एंड करते हैं आज की। Sir, फराज, to ask something. You said you had to discuss something right now regarding the paper AMU, Jamia, MBA AMU paper. जामिया का मैं तुम्हें थोड़ा देख के बताता हूँ, इस बारे में अभी मैं श्योर तुम्हें नहीं बता सकता, मैं एक बार मुझे चेक करने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है?